बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। औरतें और बच्चे खुशी में ये अशआर पढ़ने लगे। तर्जुमा। 14वीं रात का चाँद हम पर तुलू हुआ है। जब तक अल्लाह ताला को पुकारने वाला इस सरजमीन पर बाकी है, हम पर इस इनायत का शुक्र अदा करना वाजिब है। ए आने वाले शख्स जो हम में पैगंबर बनकर भेजे गए हैं, आप ऐसे ही अहकामात लेकर आए हैं जिनकी पैरवी और इताअत वाजिब है। रास्ते में एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु पर बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो चुके थे, जबकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान नज़र आते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सियाह थे, अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से 2 साल बड़े थे। अब हुआ ये कि जिन लोगों ने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ख्याल किया कि अल्लाह के रसूल ये हैं, और गर्मजोशी से उनसे मिलने लगे। यह बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन महसूस कर ली। उस वक्त तक धूप भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने लगी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी चादर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दिया। तब लोगों ने जाना अल्लाह के रसूल ये हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह से रवाना हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और साथ साथ बहुत से लोग चल रहे थे। उनमें से कुछ सवार थे तो कुछ पैदल। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के लोगों की ज़ुबान पर यह अल्फाज थे, अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। रास्ते में आपकी खुशी में हबशियों ने नेज़ाबाजी के कमालात और करतब दिखाए। ऐसे में एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के रसूल, आप जो यहाँ से आगे तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो क्या हमारे घरों से बेहतर कोई घर चाहते हैं? उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे एक ऐसी बस्ती में रहने का हुक्म दिया गया है जो दूसरी बस्तियों को फतह कर लेगी। यह जवाब सुनकर लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का रास्ता छोड़ दिया। उस बस्ती के बारे में सबको बाद में मालूम हो गया कि वह मदीना मुनव्वरा है। मदीना मुनव्वरा का पहले नाम यसरिब था। यसरिब एक शख्स का नाम था। वह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जुमा के रोज़ हुई। चुनांचे उस रोज़ पहला जुमा पढ़ा गया। जुमा की यह पहली नमाज मदीना मुनव्वरा के मोहल्ले बनी सालिम की जिस मस्जिद में आपने जुमा अदा किया, उस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहा जाता है। यह कूबा की तरफ जाने वाले रास्ते के बाएं तरफ है। इस तरह यह पहली नमाज जुमा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज से पहले खुतबा भी दिया था। इस पहले खुतबे में जो कुछ इरशाद फरमाया, उसका कुछ हिस्सा यह था, बस जो शख्स अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहता है तो ज़रूर बचा ले, चाहे वह आधे छुहारे के बराबर ही क्यों ना हो। जिसे कुछ भी ना आता हो, वह कलमा तैयबा को लाजिम कर ले, क्योंकि नेकी का सवाब 2 गुना से लेकर
700 गुना तक मिलता है। और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह की रहमत और बरकत हो। नमाज जुमा अदा करने के बाद आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जाने के लिए अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और उसकी लगाम ढीली छोड़ दी, यानी उसे अपनी मर्जी से चलने की इजाज़त दी। ऊँटनी ने पहले दाएं और बाएं देखा, जैसे चलने से पहले फैसला कर रही हो कि किस सिमत में जाना है। ऐसे में बनी सालिम के लोगों, यानी जिनके मोहल्ले में जुमा की नमाज अदा की गई थी, ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमारे यहाँ क़याम फरमाइए। यहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ आपकी पूरी हिफाजत होगी। यहाँ दौलत भी है, हमारे पास हथियार भी है, हमारे पास बागात भी है और ज़िंदगी के ज़रूरत की सब चीज़ें भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुनकर मुस्कुराए, उनका शुक्रिया अदा किया और फरमाया, मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, ये जहाँ जाना चाहे इसे जाने दो, क्योंकि यह मामूर है। मतलब ये था कि अल्लाह ताला के हुक्म ऊँटनी खुद चलेगी और उसे अपनी मंजिल मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हजरात को दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता फरमाए। इसके बाद ऊँटनी रवाना हुई, यहाँ तक कि बनी बयासा के मोहल्ले में पहुँची। यहाँ के लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उनके यहाँ ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी वही जवाब दिया जो बनी सालिम को दिया था। इसी तरह बनी सादाह के इलाके से गुजरे इन हजरात ने भी दरख्वास्त की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब फरमाया। ऊँटनी आगे बढ़ी। अब यह बनी अदी के मोहल्ले में दाखिल हुई। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की ननिहाल थी। उन लोगों ने अर्ज़ किया, हम आपके ननिहाल वाले हैं, इसलिए यहाँ क़याम फरमाइए। यहाँ आपकी रिश्तेदारी भी है, हम तादाद में भी बहुत हैं, आपकी हिफाजत भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। फिर यह कि हम आपके रिश्तेदार भी हैं, सो हमें छोड़कर ना जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी वही जवाब दिया कि यह ऊँटनी मामूर है, इसे अपनी मंजिल मालूम है। ऊँटनी और आगे बढ़ी और उसी मोहल्ले में एक जगह बैठ गई। यह जगह बनी मालिक बिन नज़ार के मोहल्ले के पास थी और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे के करीब थी। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम खालिद बिन ज़ैद नज़ार अंसारी था। यह कबीला खजरज के थे, बैत उक़बा के मौके पर मौजूद थे। हर मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में वह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत करीबी मुआविन में से रहे। उनकी वफ़ात यजीद के दौर में कुस्तुनतुनिया की जिहाद के दौरान हुई। ऊँटनी बैठ गई। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे उतरे नहीं थे कि वह अचानक फिर खड़ी हो गई। चंद कदम चली और ठहर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी लगाम बदस्तूर छोड़े रखी थी। ऊँटनी उसके बाद वापस उसी जगह जहाँ पहले बैठी थी वहाँ दोबारा उसी जगह बैठ गई, अपनी गर्दन ज़मीन पर रख दी और मुंह खोले बग़ैर एक आवाज़ निकाली। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे उतरे, साथ ही फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे मुबारक जगह पर उतारना